नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने न्योता मिलने के बाद पहले वहां जाने से इंकार किया और जब राहुल गांधी अनुष्ठान कार्यक्रम पर निशाना अब साधा है, उनका कहना है कि ये आरएसएस और बीजेपी 22 तारीख को चुनावी रंग दे रही है। तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से लेकर कांग्रेस तक ये कह रहे हैं कि जहां मंदिर बनना था वहां मंदिर नहीं बन पाया है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड का पाठ किया तो असाउद्दीन ओवैसी उन्हें आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता डाले। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या राम के नाम पर विपक्ष कंफ्यूजन फैला रहा है और कंफ्यूज हो गया है? आज इसी पर होगी रात 9 बजे जोरदार टक्कर। देश हुआ राममय, विपक्ष में क्यों भय? आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर व्यूअर्स। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। राहुल गांधी का मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि इट इज अ हेडेक। मुझे समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। इस बीच सियासत का एक और रंग दिखा। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। उनका नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब वहां क्यों नहीं बनाया? जो गर्भगृह था वहां मंदिर होना था, जो हमने गिराया था वहां मंदिर होना था। वहां मंदिर बन गया क्या? मंदिर वही बनाएंगे, वहां मंदिर नहीं बना। आप जाकर देख लीजिए ना। कांग्रेस तो और उसके गठबंधन दल शुरू से ही कहते थे कि राम भगवान काल्पनिक है, राम सेतु नहीं है, कंफ्यूज्ड पार्टी है, करप्ट पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। संजय राउत हो या दिग्विजय बाबू जो अफवाह फैला रहा है कि 3 किलोमीटर पर है। इस बीच बार बार शंकराचार्यों के सम्मान का ढोल पीट रहे वामपंथियों को आईना दिखाते हुए कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया। जो वामपंथी कल तक चारों शंकराचार्यों को मनुवादी कहकर अपमानित किया करते थे, आज वो भी शंकराचार्य के सम्मान की दुहाई दे रहे हैं। बस यही राम राज्य है। उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ की शुरुआत कर दी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सुंदरकांड पाठ के लिए रोहिणी के बालाजी मंदिर पहुंचे, जिस पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता दिया। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि उनको भी, ओवैसी साहब को भी हनुमान जी आशीर्वाद दें। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राम के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम नीति वर्सेस राजनीति। राम नीति बनाम राजनीति, लेकिन राम नीति बनाम राजनीति का विश्लेषण आज देखना जरूरी हो जाता है। बीजेपी 3 दशक से राम मंदिर के मुद्दे पर मुखर रही है। 3 दशक पहले मंदिर के मुद्दे से किनारा करा था कांग्रेस पार्टी ने। मंदिर के नाम पर 4 सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गवाई। याद हो आपको, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था, तब 4 सरकारें बीजेपी की चली गई थी। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार, हिमाचल में शांता कुमार की सरकार, उत्तर प्रदेश में बाबूजी अर्थात कल्याण सिंह की सरकार, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार। ये 4 सरकारें गई थी। एमपी, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, चारों राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी। डंके की चोट पर दोबारा मस्जिद बनाने का दावा किया था। बढ़ता हूं मैं आगे। मंदिर की अलख जगाने के लिए रथ यात्रा निकाली लाल कृष्ण आडवाणी ने।
नरेंद्र मोदी उसके सारथी बने। राम के काल्पनिक होने का दावा किया गया। बढ़ता हूं मैं आगे, अब बात करता हूं मैं बीजेपी और सपा की। मंदिर आंदोलन में सब कुछ अपना झोंक दिया और राम भक्तों पर गोली चलवाई। आज तक इसका कोई अफसोस नहीं और आज भी पैरवी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की आज भी इस विषय पर पैरवी कर रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे, अयोध्या के कायाकल्प में अपनी पूरी ताकत झोंक दी योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। श्री रामचरितमानस को अपशब्द कहने वालों को प्रमोशन हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब बीजेपी और इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारी उत्साह है। पहले न्योता का इंतजार, फिर जाने से इंकार। बढ़ता हूं मैं आगे, मोदी ने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान रखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेक्युलरिज्म के बहाने व्यवधान डालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज का मूल सवाल और बड़ा सवाल यह है, किसने बढ़ाया राम का मान और कौन नहीं चाहता था समाधान। आज इसी मूल सवाल पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ है, प्रेम शुक्ला मेरे साथ है, मेरे साथ असीम वकार है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। असीम वकार, शुरुआत में आपसे करता हूं, क्या आपको लगता है कि सब भी राममय हो गए हैं? आपने तो बोला एक दिन मेरी चर्चा में बोला कि जिस मुसलमान को बुरा न लगे वो मुसलमान ही नहीं है, लेकिन अब तो सभी राममय हो गए हैं। हम तो कुछ मुसलमानों को भी देख रहे हैं कि वो भी राम गीत गा रहे हैं, वो भी इस मंदिर का स्वागत कर रहे हैं। अब तो विपक्ष की पार्टियां भी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, जिसको देखकर ओवैसी जी बहुत गुस्से में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि छोटा रिचार्ज है आरएसएस का। देखिए, आप बात को समझिए। जब गुजरात का चुनाव हो रहा था जी, और गुजरात के चुनाव में जब पत्रकारों ने सिसोदिया से और अरविंद केजरीवाल साहब से यह पूछा कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी ब्राह्मण हैं उनको छोड़ दिया गया, तो बिल्किस बानो पे बोलने से मना कर दिया, बिल्किस बानो का नाम लेने से मना कर दिया। कहा हम यहां विकास के लिए आए, विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की राजनीति होना चाहिए। और आज दिल्ली में वो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? और वहां पर बिल्किस बानो का नाम लेने में शर्म आ रही थी, डर लग रहा था। तो यहां पर जब आप धर्म की बात करेंगे और राजनीति करेंगे और जब आप डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तो सवाल तो खड़ा होगा कि छोटा रिचार्ज तो कहां जाएगा आपको? और या फिर आप इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, वजाहत कीजिए इसकी कि आप बिल्किस बानो के नाम पर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, बिल्किस बानो का नाम नहीं ले रहे थे, क्यों? इसका सवाल पूछिए आप जी। इसमें आप लोग बात की गहराई को समझिए। जी, प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ है। प्रियंका कक्कड़, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि मजबूरी हो गई फॉलो करने की, या फिर आपको लगता है कि आपकी सियासत ताकत यही थी? क्योंकि पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, आपको भी लग रहा है राम का नाम लेना पड़ेगा, और इसीलिए ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का छोटा रिचार्ज हो गई है आम आदमी पार्टी। अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, अगर सही मायने में कहीं राम काज करीबे को आतुर कोई राम भक्त हैं, तो वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनकी सरकार है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे सबसे कम महंगाई हो, चाहे मुफ्त बिजली हो, चाहे मुफ्त पानी हो, सब कुछ आपको दिल्ली में मिलता है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली वालों की है। जहां तक मुझसे पहले जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, उनकी बात सरासर गलत और झूठ है। बिल्किस बानो मामले में भी लगातार संजय सिंह जी ने या फिर हमारी डीसीडब्ल्यू की उस समय रही अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी ने लगातार कहा कि ये बहुत बड़ा पाप किया है भाजपा ने। अरविंद केजरीवाल जी ने भी लगातार कहा क्राइम को क्राइम की नजर से देखना चाहिए। लगातार हमने भाजपा से, आप पुरानी डिबेट्स उठा के देख लीजिए, उसमें भी पूछा है कि कैसे संस्कारी बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, और हमें सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि ऐसे लोगों की जगह जेल में है और उनको जेल वापस भेज दिया गया भाजपा के मन से। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने गलत कहा कि आपने पहले कभी नहीं देखा। हम एक बहुत पहले आप ये कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज तरीके से सुंदरकांड पाठ या फिर आपने देखा होगा हनुमान चालीसा, तो एक बार अरविंद केजरीवाल जी इतने परम भक्त हैं, एक इंटरव्यू में भी उन्होंने पढ़ दिया था, या फिर जब वो गुजरात गए तो सोमनाथ चुनाव था दिल्ली का, विजिट है, हमारा ही चैनल था जिसमें पिछले साल हमारे ही चैनल पे पढ़ा था, हमारे ही चैनल के इंटरव्यू में पढ़ा था, और मुझे अच्छी तरह से ध्यान था तब दिल्ली का चुनाव था जी, और दिल्ली का चुनाव था, और तब शाहीन बाग वाला विषय बहुत ऊपर हो गया था, एक पोलराइजेशन की पिच थी, और उस पोलराइजेशन को कम करने के लिए शायद उन्होंने वो पढ़ा होगा, या फिर अमीर जी आप अटकलें लगा रहे हैं। अटकलें नहीं लगा रहा, हम विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारा काम बता रही हूँ। आप कह रहे हैं शायद, जी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम दिल्ली का चुनाव तो था, बहुत शुरू से ही इसमें अटकल नहीं है कि दिल्ली का चुनाव नहीं था, दिल्ली का चुनाव था, भरी चुनाव में वो हनुमान चालीसा पढ़ी गई थी। अमीर जी जैसे अभी 10 दिन पहले क्या चुनाव था कि हमने अयोध्या के लिए पहली ट्रेन भेज दी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत, किसी और सरकार ने ऐसा नहीं किया। हम लगातार, मैं आपको बता रही हूँ दिल्ली मॉडल के बारे में, मैंने आपको बताया हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, लोएस्ट महंगाई, ये राम राज्य है। सही मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राम नहीं, आपको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सिर्फ जो वीआईपी लोग थे इन्होंने क्या किया अमीर जी, सिर्फ देखिए राम मंदिर चंदा तो मैंने भी दिया, आपने भी दिया होगा, सब समस्त देशवासी ठीक है। असीम वकार से जवाब ले लेते हैं ना, आपने बोला वो गलत बोल रहे हैं और कुछ हम अगर जी असीम वकार, देखिए पूरा देश जानता है, अगर आप कहिएगा तो मैं वो वीडियो भी सिसोदिया साहब का और केजरीवाल जी का आपको भेज दूंगा। मुझे आज भी याद पड़ रहा है कि वो गाड़ी पर थे, रोड शो चल रहा था, और उनसे सवाल माइक लगा के पूछा गया था कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा था हमसे आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, हमसे शिक्षा की बात कीजिए, हमसे स्वास्थ्य की बात कीजिए, हमसे विकास की बात कीजिए। तो अब क्यों कर रहे हैं वो ये धार्मिक मुद्दों पर? और यही तो सवाल है कि आरएसएस की राह पर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल रहे हैं। यही बात तो ओवैसी साहब और हम लोग समझाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब नाकाबिले यकीन इंसान हैं, वो सियासत में मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी राजनीति पर आएगा तो वो फौरन आरएसएस से ज्यादा खतरनाक हिंदू बन जाएंगे, आरएसएस से बड़े और बीजेपी से बड़े हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, एक परिवार में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वो ये भी कहते हैं, वो आपको सुना नहीं होगा शायद। नहीं, मैं बहुत बेहतर तरीके से सुनता हूं और मेरी नजरें भी ठीक हैं, मेरे कान भी ठीक हैं मैडम। हो सकता हो कि शायद आपकी नजर से ना गुजरा हो, मैं अमीश भाई को वो वीडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। मुझे तो लगा था कि आप शायद उस बात पर माफी मांगेंगी, मुझे तो लगा था कि जो सिसोदिया साहब का और अरविंद केजरी साहब का जो बिल्किस बानो को लेकर स्टैंड था और उस पर आम आदमी पार्टी माफी तलाफी करेगी कि भाई गलती हो गई थी। सर आपने कभी सुना तो कि आप लोग तो भाजपा वो ने नहीं कर रहे माफी हैं। मांगी हो कि नरेश अग्रवाल जी ने बोला विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिनमें बसे माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। आपने कभी सुना यूपी के डेप्यूटी सीएम को माफी मांगते हुए जिन्होंने कहा सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं? आपने कभी सुना भाजपा को माफी मांगते हुए जो राम भक्तों को नहीं बुलाए? और हम लोग अगर एक सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं तो मुझे उसमें आपत्ति समझ नहीं आ रही। ये तो एक पॉजिटिव, हम लोग सब मिलके अगर एक पॉजिटिव चीज कर रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? भाजपा को क्या आपत्ति है? अगर जैसे आपकी राजनीति एक ढर्रे पे चलती है, उनकी राजनीति भी हो सकता है दोनों ढर्रों पे चल रही हो और हर ढर्रे का एक अपना काम रहता हो। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तुलना में राम और हनुमान का फायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल साहब को आरएसएस की राह नहीं पकड़ना चाहिए, बीजेपी की राह नहीं पकड़ना चाहिए। और अगर वो पकड़ रहे हैं और आपको लगता है कि बीजेपी ने माफी नहीं मांगी तो अरविंद केजरीवाल भी माफी नहीं मांगेंगे, तो ये आपको मुबारक, ये आपकी सियासत हो सकती है। विवेक शिवा केजरीवाल साहब की पार्टी की सियासत हो सकती है। जी। ओके, प्रियंका कक्कड़ रिप्लाई पे एक सेकंड। विवेक एंड प्रेम शुक्ला, होल्ड ऑन।
प्रियंका कक्कड़ रिप्लाई। अमित जी, देखिए मैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हमारी श्रद्धा है, हम वो कर रहे हैं, और हमारी राजनीति अलग है। वो हमारी राजनीति हर जगह सबको पता है कि शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य की, डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, फ्लाईओवर, हम लोग ये राजनीति भी कर रहे हैं। तो हमारी श्रद्धा है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा तो बिल्कुल है, लेकिन करना चाहिए। राजनीति पर्सनल विषय नहीं है, सार्वजनिक विषय है। और यही कहा गया कि प्रार्थना है, जो इबादत है, वो तो पर्सनल इशू है, उसको सार्वजनिक रूप से क्यों करना चाहिए, यही कहा गया। और राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर यही बात की गई कि एक धार्मिक अनुष्ठान में नेता लोग क्या कर रहे हैं, यही कहा गया। और अब वही चीज सब फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला का रुख करता हूं। प्रेम शुक्ला, तो कौन सच्चा और कौन झूठा? कहानी घूम फिर के वही वापस लौट आई है जहां से शुरू हुई थी। कहते हैं अंत में सबको राम के पास ही जाना पड़ता है। मान लीजिए कि नहीं, मेरा ये आंकलन है इसमें। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला आपसे पूछा गया। अच्छा, आप भाई देखिए अमीश भाई, मैं तो हमारे लिए तो यह अत्यंत जो है हर्ष का विषय है कि हर कोई राम नाम का जाप करे। विवेक भाई भी राम नाम का जाप करें, असीम वकार जी भी राम नाम का जाप करें, हमको तो बिल्कुल आपत्ति ही नहीं है। और वीर सावरकर जो है 1950 के दशक में कह गए कि जिस दिन हिंदू चेतना जागृत हो जाएगी उस दिन बहुत सारे लोग अपनी कोट पर जनेऊ डालकर आएंगे बाहर। और आपको ध्यान है कि श्रीमान राहुल गांधी जो हैं वो कोट पर जनेऊ डालकर टहल रहे थे। जो लोग मंदिर जाते हैं, लड़कियां छेड़ते कहने वाले भी मंदिर जाने लगे थे। तो अगर लोग वैचारिक रूप से श्री राम के महत्व को स्वीकारते हैं, श्री हनुमान भक्त बनते हैं, तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी को आपत्ति होनी थी तो श्रीमान केजरीवाल की सरकार में इमामों की और मुअज्जिनों की जो सैलरी है वो निकल गई, लेकिन वो उन तक पहुंची नहीं। इस पर उनको आपत्ति करनी चाहिए थी कि घोटाला जो है मौलानाओं का जो मानधन है उसमें भी केजरीवाल सरकार ने घोटाला कर दिया, लेकिन इस पर उनको आपत्ति नहीं, क्योंकि जो है श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी को ये पीड़ा है कि लोग जो है सुंदरकांड का पाठ क्यों कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति क्यों कर रहे हैं, अयोध्या क्यों जा रही है, क्या मुद्दा हुआ भाई? कांग्रेस के लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा इफ्तार करते हैं तो इनको आपत्ति नहीं है। केजरीवाल रोजा इफ्तार में जाते तो इनको आपत्ति नहीं है। तमाम दल, समाजवादी पार्टी, लद जद भद, सब रोजा इफ्तार रखते हैं, इनको आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई सुंदरकांड पढ़ दे तो आपत्ति हो जाती है। तो ये इनकी जो है कट्टर सांप्रदायिकता जो है, इसका मैं विरोध करता हूं। और जिनकी दादी कल तक कहती थी कि मंदिर वहां मत जाओ जहां जो है बाबरी ढांचा गिराकर जो है वो बनाया गया है, तो ऐसा व्यक्ति अगर सुधर रहा है तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। अगर जो है माफी मांगकर वो आ रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं फिर से, तो ऐसे हिंदू द्रोही का हिंदू बनना, कल तक जो अमानुल्लाह खान को जो है अपना आदर्श मान रहा था, जिसके लोग दंगे कर रहे थे दिल्ली में, ऐसे लोग अगर सुधर रहे हैं तो सुधरने का, परिमार्जित होने का तो अवसर हर किसी को देना चाहिए। ओके, विवेक केजरीवाल जी का सुधार जो है ये प्रशंसनीय है। विवेक श्रीवास्तव, धर्म तो आपकी राय में पर्सनल विषय था, लेकिन अब तो एक पॉलिटिकल पार्टी सुंदरकांड का पाठ करा रही है। बताइए क्या कहिएगा, सही कर रही है, गलत कर रही है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि बीजेपी का तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड को या नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपना स्टैंड बताइए। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। देखिए अभी क्या है कि जिस तरीके से प्रशंसनीय का मतलब नहीं समझते। विवेक की बारी है, लेट विवेक जी बात है। जिस तरीके से मंदिर के इशू का मिसयूज कर रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में आने के लिए, और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का एक कॉपीराइट है हिंदुत्व पे, हिंदुइज्म पे, राम के ऊपर, तो उसको काउंटर करने के लिए आईएनडीआई के जो घटक दल हैं वो अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट का रिएक्शन है जो ट्रेडिशनल लेफ्ट की आइडियोलॉजी तो फॉलो कर रहे हैं ना, रिएक्ट नहीं कर रहे, इसे फॉलो करना कहते हैं। नहीं, फॉलो करना होता तो आम आदमी पार्टी आईएनडीआई छोड़ के एनडीए चली जाती और बीजेपी के एलाइड बन जाती, जैसे शिवसेना पहले हुआ करती थी। ऐसा तो नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। तो हालांकि हम रिलीजियस फंक्शंस के, राजनीति के फेवर में आइडियोलॉजिकली लेफ्ट नहीं है, लेकिन हमारा फिर भी यह मानना है कि आम आदमी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है फिलहाल तो गिव द मैसेज कि राम के ऊपर, मंदिर के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर एक पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड।
नहीं, लेफ्ट पार्टी तो आजकल शंकराचार्य जी में उनकी श्रद्धा है। अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आपके पैनल में आ गए हैं। आदरणीय प्रमोद कृष्ण जी ने आज इसको जो है ट्वीट भी किया है। आजकल तो कम्युनिस्ट भी पूजा करना शुरू कर देंगे, कुछ दिन में देखिएगा। ये सब भी राम भक्त हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू चेतना के जागृत होने का परिणाम कल तक नमाज तो पढ़ ही रहे थे, रोजा इफ्तार तो कम्युनिस्ट कर ही रहे थे। मदनी जैसे आतंकवादी को जो है केरल की विधानसभा में उसको अपराध मुक्त करने का कुकर्म तो कर ही रहे थे वोट के लिए। तो जब हिंदू चेतना जागृत हो रही है तो विवेक श्रीवास्तव भी टीका लगाएंगे, पता लगा डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे हैं। आपको हिंदू राष्ट्र की थ्योरी कर ही रहे हैं। आपके केरल और बंगाल से बढ़िया मॉडल हमने खड़ा किया है। हमने केरल और बंगाल से बढ़िया डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा किया है, ये दुनिया भली भांति जानती है। लेकिन आप जो है हमास का मोर्चा निकलवाते हैं, ये कम्युनिस्टों का कुकर्म है। आप जो है जिस जोसेफ का हाथ काट दिया जाता है इस्लामी जिहादियों द्वारा, उसको जो है आप जिहादियों को संरक्षण देते हैं। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट यानी वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है, तो हमें पता है कि आप भी सुधरेंगे, आप भी राम काज करने के लिए। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण ऑन स्क्रीन, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी, आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ कर रही है, कांग्रेस की पार्टी के कुछ नेता राम दरबार चले गए, हालांकि उनका विरोध हो गया, झंडे वंडे वहां उनके फाड़ दिए गए और पब्लिक ने हाय के नारे भी लगाए, लेकिन सरयू में डुबकी भी लगा ली। लेकिन उसके बावजूद जो है पब्लिक यकीन करने को तैयार नहीं हो रही। क्या आपको लगता है कि निमंत्रण को लेकर जो विपक्ष ने कंफ्यूजन फैलाया उसका नुकसान हो रहा है? और दूसरी तरफ आपने तो ये तक लिख दिया कि अब राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर जो कांग्रेस ने गलती करी उसका प्रकोप भी पड़ रहा है। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो यह है कि भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण का सवाल नहीं है। किसी के भी घर का निमंत्रण भी आता है, किसी दुश्मन के घर में खुशी होती है तो निमंत्रण आता है। उस निमंत्रण को स्वीकार कर लो या अस्वीकार कर लो, लेकिन अपने विचारों को आप एक चिट्ठी लिख के प्रकट कर दें और कह दें कि साहब हम आपके निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, तो ये देश की जनता को, भारत की जनता को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, आस्था का देश है। किसी के घर की शादी का भी निमंत्रण आता है तो आदमी जाए या ना जाए, लेकिन उसको चिट्ठी लिख के ये नहीं कहता कि मैं तेरी शादी में नहीं जाऊंगा, मैं इस निमंत्रण को अस्वीकार करता हूं। ये जो जयराम रमेश साहब की चिट्ठी तो यही थी, जो जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखी कि हम नहीं जाएंगे, हमें इसमें पॉलिटिक्स दिख रही है। देखिए बड़ी मजेदार बात यह है कि जिन्होंने चिट्ठी लिखी उनके नाम में खुद राम है। अब जिनके नाम में राम है वो राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। लेकिन मुझे लगता है अब विवेक श्रीवास्तव जी जो हैं हमारे बहुत ही प्रिय हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं और बड़े महापुरुष हैं, लेकिन मैं इनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये जो लेफ्ट का जो आइडियोलॉजी है ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो भारत की जनता अगर स्वीकार नहीं करती है तो जनतंत्र में तो सारी शक्तियां जनता में निहित हैं। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य ने 2000 साल से ज्यादा पहले एक सूत्र दिया। आदि शंकराचार्य ने सूत्र दिया कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, कि अगर ऐसा सच जो जनमानस को स्वीकार नहीं है, जन भावनाओं के खिलाफ है, तो उसको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए। तो जन भावनाओं का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। अब विवेक श्रीवास्तव जी की जो आइडियोलॉजी है, विवेक श्रीवास्तव जी जो कह रहे हैं, एक नजरिए से वो ठीक हो सकता है कि साहब हम तो मंदिर में नहीं जाते। अरे भाई, आप मंदिर में नहीं जाते तो भगवान का कोई नुकसान नहीं है। मंदिर में ना जाने से भगवान का ना नुकसान होता है ना फायदा होता है, हमारा खुद फायदा होता है। हम अपनी श्रद्धा के आधार पे जाते हैं, हम अपने मन की पीड़ा उनसे कहते हैं, हम भगवान से बात करते हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। और राम भारत की आत्मा है अमीश देवगन। राम के अलावा, राम को नजरअंदाज करके, राम से विमुख होके भारत की कल्पना बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, प्रधानमंत्री मोदी अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर है, तो राहुल गांधी असम गुवाहाटी के शिव मंदिर में चले जाएंगे। और राहुल गांधी को न्योता मिला था, माफ करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी जी को न्योता मिला था
कोई नहीं जा रहा, लेकिन अब राहुल गांधी गुवाहाटी के एक मंदिर में जाएंगे, लेकिन शिवधाम में जाएंगे, लेकिन वहां पर भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ही जिसे कहते हैं उसी में दीप जलाए जा रहे होंगे। मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव, राम नीति को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, जो आप कहते थे सब पूरा विपक्ष वही तो कर रहा है इस समय, क्या कहिएगा? मेरी बात सुनिए, मैं आचार्य जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आचार्य जी, क्या धर्म में यह लिखा हुआ है कि राम के नाम को राजनीति में घसीटो, सड़कों पे ले आओ, राम के नाम पे माइनॉरिटी कम्युनिटी को आप जो है डराओ, राम के नाम पे आपकी जो पूजा पद्धति है किसी भी व्यक्ति की जो भाजपा कर रही है आज, क्या उसी को कहा जाएगा धर्म? तो हम ये नहीं कह रहे, कम्युनिस्टों का और लेफ्ट का ये नहीं कहना है कि आप अपने धर्म को त्याग दीजिए, आप पूजा करिए, पाठ करिए, नमाज करिए, रोज करिए, जितना चाहे करिए, मंदिर बनते रहे पिछले 70 साल से, कांग्रेस सत्ता में रही है, कांग्रेस के समय में मंदिर बने हैं, गुरुकुल बने हैं, आश्रम बने हैं, साधु संत रहे हैं, कहां रोका कांग्रेस पार्टी ने कभी? लेकिन सड़क पे तो खींच के कभी नहीं लाए ना भगवान राम को कांग्रेस के लोग। नेहरू जी का समय था, नेहरू जी ने सोमनाथ के मंदिर में जाने से इसलिए इनकार नहीं किया कि उनके मन में हिंदू धर्म या सोमनाथ के ईश्वर के प्रति कोई दुर्भावना थी, इसलिए किया कि मैसेज देना चाहते थे कि धर्म को व्यक्तिगत रखिए, ये आपके और ईश्वर के बीच की बात है। इसको सड़क पे लाने का, समाज में लाने का, ढोल पीटने का, डीजे बजाने का धर्म से क्या लेना देना जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आज कर रही है? तो बहिष्कार उन गलत नीतियों का है, धर्म के गलत रिप्रेजेंटेशन का है। शंकराचार्य, ऑनरेबल शंकराचार्य तक आज खिलाफ है। जिस तरीके से इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर के इन्वॉल्व होने पे शंकराचार्य नाराज है। मैं तो धर्मगुरुओं को कोट कर रहा हूं, तो हम ये नहीं कह रहे। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपका रिप्लाई। और क्योंकि पंडित नेहरू की बात हुई तो ट्राइस्ट विद अयोध्या एक किताब आई है जिसको जरूर पढ़ना चाहिए। ट्राइस्ट विद अयोध्या के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1959 भाषण का अंश है, बलबीर पुंज की ये किताब है। उस किताब में लिखा हुआ है कि पंडित नेहरू 1959 में उनके भाषण का अंश में व्यूअर्स आपको कोट कराऊं। कुछ दक्षिण के मंदिरों से मुझे उनकी सुंदरता के बावजूद घृणा होती है। मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्यों मुझे नहीं पता, मैं इसे समझ नहीं सकता, लेकिन वे दमनकारी हैं। मुझे सूरज और हवा पसंद है, मंदिरों का अंधेरा युक्त गलियारा पसंद नहीं है। ये पंडित नेहरू के अंश भाषण के मैं बता रहा हूं, दिल्ली में 1959 में भाषण जो दिया उसके अंश बता रहा हूं। इस किताब का ये दावा है ट्राइस्ट विद अयोध्या का, इसलिए इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो और जानकारी मिलेगी आपको कि पंडित नेहरू और मंदिरों के बीच में क्या संबंध था, ये पढ़ना चाहिए। सोमनाथ मंदिर और पंडित नेहरू के बीच में क्या संबंध था, ये भी पढ़िएगा, आपको जानकारी मिलेगी। और अगर ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। पूरी की पूरी कैबिनेट को पंडित नेहरू ने रोक दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित नेहरू ने रोक दिया था। तो बड़ी सारी बातें हैं जो सामने आएंगी, तो बहुत सारे भेद खुल जाएंगे। नहीं, इसमें कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है, सच्चाई है। सही कहा आपने। तो क्या हो गया? इज इट नेसेसरी कि प्रदर्शन किया जाए धर्म का प्रधानमंत्री मोदी की तरह? क्या नेसेसरी है कि शंकराचार्य? अब आप कुछ नहीं बोल रहे। कांग्रेस के नेता अयोध्या गए थे कांग्रेस का झंडा लेकर, तब आप कुछ नहीं बोले। एक पार्टी यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर रही है, तब आप कुछ नहीं बोल रहे उस विषय पर। धर्म और राजनीति नहीं है। लिया गया है। ओके, सिर्फ राम मंदिर में ही धर्म और धर्म दिख रहा है आपको। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए अमीश देवगन जी, पंडित नेहरू पर सवाल उठाना, पंडित नेहरू को धर्म विरोधी घोषित करना, पंडित नेहरू को हिंदू विरोधी घोषित करना, ये तो एक फैशन सा बन गया है। मैं उस पर बाद में बात करूंगा। पहले मैं विवेक श्रीवास्तव जी के सवालों का जवाब देना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी ने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट उठाई। पहला ये कि उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो जब धर्म की राजनीति ही नहीं होनी चाहिए तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, इस पर आपका लेना देना क्या? दूसरी बात, अगर आपका लेना देना है और आपको इसका ज्ञान है तो इसका मतलब आप धार्मिक व्यक्ति हुए, फिर आप नास्तिक नहीं हुए, फिर आपकी धर्म में आस्था हुई। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, आज आप शंकराचार्य जी का विषय उठा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। शंकराचार्य हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे लिए प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय हैं। हम चारों शंकराचार्यों का बहुत ही सम्मान करते हैं, हम शंकराचार्यों का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज आपको शंकराचार्यों की फिक्र हो रही है और आप ये कहना चाहते हैं कि शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो किया जाए। इसका मतलब है आप शंकराचार्यों का अनुसरण करने वाले लोग हैं, तो शंकराचार्य तो धर्माचार्य हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये तो बड़ा भारी कंट्राडिक्शन हो गया। एक तरफ आप धर्म को, एक तरफ आप धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ शंकराचार्यों को मानना चाहते नहीं। 10 सेकेंड पूरा। अमीश, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। अमीश प्लीज,
मुझे पूरा करने दो अमीश, 10 सेकंड की बात है। जी जी बोलिए आचार्य विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि शंकराचार्यों की बात को मानना चाहिए। ये आप कह रहे हैं नेशनल चैनल पे, अमीश देवगन के शो में कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं उनको मानना चाहिए, तो फिर यही शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि काशी और मथुरा हिंदुओं को सौंप दो। तो क्या आप उस वक्त भी शंकराचार्यों की इस बात का बताइए। एक सवाल, दूसरा सवाल यह है, नहीं दूसरा सवाल एक साथ जवाब दे दीजिएगा। दूसरा सवाल यह है कि इस देश का कोई मुसलमान ना डरा हुआ है और ना उनको कोई डरा सकता है, क्योंकि मुसलमान भी हिंदुस्तान का है। पहली बात, MIM के यहां प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं क्या मुसलमान डरा हुआ है, जो विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं? तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला है जो ये कहता हो कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आप अयोध्या मत जाओ, रामलला का दर्शन मत करो। मुसलमानों पर तोहमत ओके विवेक, जवाब इस बात का। ममता बनर्जी भी कालीघाट मंदिर जाएंगी, राहुल शिवधाम जाएंगे। क्या मोदी ने देश की राजनीति को बदल दिया है हमेशा के लिए? ये प्रश्न अब खड़ा होगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी सुंदरकांड का पाठ कर रही है, राहुल गांधी शिवधाम जा रहे हैं और ममता बनर्जी कालीघाट जा रही है, वो भी 22 तारीख को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है कि देश राममय हो गया है और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है और अब एक और बड़ी खबर आ गई है और वो बड़ी खबर है एक विवादित बयान। कांग्रेस कर्नाटक के बड़े नेता और कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री ने राम मंदिर पर KN राजन्ना ने एक बड़ा बयान दिया है। तंबू में 2 गुड़िया रखी थी, ये कहा है, जो मूर्तियां अवतरित हुई थी लोगों ने बताया कि वो राम मंदिर है। बीजेपी चुनाव के लिए राम मंदिर बना रही है, ये कहा है। कर्नाटक के मंत्री का विवादित बयान है, बड़ा विवादित बयान है। राम मंदिर पर KN राजन्ना का एक विवादित बयान आया है। बयान है तंबू में 2 गुड़िया रखी थी, यानी जो मूर्तियां अवतरित हुई थी उनको गुड़िया करार दे दिया है। लोगों को बताया कि ये, और लोगों को बताया गया कि ये राम मंदिर है। ये सोचिए कितना विवादित बयान है। और मैं इस पर सीधा रिएक्शन लेता हूं प्रेम शुक्ला का। प्रेम शुक्ला ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कर्नाटक में मंत्री हैं। अब जो मंदिर की मूर्तियां रखी गई थी, जो अवतरित हुई थी, उन मूर्तियों को गुड़िया बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोगों को बता दिया गया ये राम मंदिर है। देखिए, रामद्रोह तो कांग्रेस की मौलिक परंपरा है। ये तो चुनावी दृष्टि से कभी कभी राम भक्त बन जाते हैं। स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जब सनातन का विरोध करते हैं, उनके पुत्र सनातन का विरोध करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के कार्यकाल में कहा जाता है कि राम काल्पनिक है। तो उसके वही उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं उनके मंत्री। बारंबार प्रभु श्री राम का अपमान करना, हिंदू धर्म का अपमान करना, हिंदुओं को आतंकवादी कहना, तंबू में तो गुड़िया रखी थी, काल्पनिक करना, भगवान राम की जो मूर्ति अवतरित हुई, जिसको लेकर आज तक किसी ने सवाल नहीं खड़ा करा। उसको कहा जा रहा है कि तो गुड़िया रखी थी वहां पर और उसको राम मंदिर करार दे दिया गया। देखिए, उनको तो गुड़िया ही नजर आएगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, गोस्वामी तुलसीदास से बात पहले ही कह गए हैं। तो जो रामद्रोही है उनके लिए वो गुड़िया है, लेकिन राम भक्तों के लिए वो साक्षात रामलला है, विराजमान है। विवेक श्रीवास्तव, अब ऐसी बातें करेंगे तो पब्लिक के पास क्या मैसेज जाएगा इंडिया अलायंस का, बताइए ना। चाहे फिर कितना भी सुंदरकांड कर ले, कितना भी अयोध्या में सरयू में डुबकी लगा ले। जी नहीं, वो उनका अपना एक व्यक्तिगत बयान है। बाकी देखिए, जैसे कि आचार्य जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं और मैं बहुत आदर से इनके साथ हमेशा पेश आ भी आता हूं, कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई शंकराचार्य अगर कोई बात कह रहे हैं जो लॉजिकल है और सही है और पॉलिटिकली वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो धर्म के नाम पे कर रही है बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर, ये सिर्फ एक गिमिक है, तो क्या मैं उसमें बोलूं कि नहीं साहब क्योंकि आप शंकराचार्य हैं और आप कह रहे हैं इसलिए मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा? भाई अगर कल पोप खड़े होकर के कहते हैं किसी इंटरनेशनल इशू पे और वो बात आचार्य जी को पसंद आ जाती है और वो उसको एंडोर्स करते हैं, दैट डजंट मीन यू फॉलो द पोप। आप उस बात से एग्री करते हैं। आज सच्चाई ये है कि राम के नाम का पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, जो नहीं होना था। ये तो धर्म का रूप हमें नहीं पता था 70 साल से कांग्रेस के रूल में, जो आज हमें दिख रहा है कि आप सिर्फ एक अग्रेशन दिखा रहे हैं, आप एक वायलेंट अग्रेशन दिखाते हैं।
आपने एक मंदिर को बनाया तो उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर घुस रहे हैं, 11-11 दिन के अनुष्ठान कर रहे हैं, वो दिखाया जा रहा है। अनुष्ठान आप भी करिए, आपको कौन रोक रहा है? तो छोड़ के, अरे तो अनुष्ठान ही करो ना, फिर आचार्य प्रमोद कृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है ये, और वो बड़ी खबर ये है कि अमित शाह का ये बड़ा बयान है। अमित शाह ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, राम पर हमारा अधिकार है, ये कहा है अमित शाह ने। देश का माहौल राममय हो गया है, देश में राममय माहौल है इस समय। और दूसरी तरफ कांग्रेस के मंत्री जो राम मंदिर की मूर्तियां रखी गई थी उनको गुड़िया करार दे रहे हैं। देखिए विरोधाभास, देखिए दोनों पक्षों का अपने आप में कितना बड़ा है। मैं आचार्य जी का रुख करता हूं। आचार्य जी, देश का माहौल तो राममय है, इसमें अगर आपके नेता गुड़िया बोलेंगे मूर्तियों को तो फिर क्या हाल होगा? देखिए अमीश देवगन जी, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं राम पे हमारा अधिकार है। मैं कह रहा हूं राम पे हमारा अधिकार है। आप कह रहे हैं राम पे आपका अधिकार है। राम तो सबके हैं ही, राम पर सबका अधिकार है और सब राम के हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल अमित शाह जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, हर भक्त यही कहेगा। लेकिन अब सवाल उठता विवेक श्रीवास्तव जी की बात का। अब विवेक श्रीवास्तव जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम, आपकी जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो राम मंदिर से है, या राम की प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान अनुष्ठान से है, या शंकराचार्यों के ना जाने से है, या प्रधानमंत्री मोदी अगर जा रहे हैं उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तो उससे है। भाई ये बताइए, अगर किसी वजह से नरेंद्र मोदी की जगह कोई देश का प्रधानमंत्री और होता और उसे श्री राम जन्मभूमि न्यास आमंत्रित करता तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं जाता? क्या भारत गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नेहरू के कैबिनेट में थे, वो सोमनाथ मंदिर गए थे या नहीं गए थे, या राष्ट्रपति गए थे नहीं गए थे? सवाल इस बात का है कि आपको प्रॉब्लम मोदी से है इंडिविजुअल या बीजेपी से है। भाई नरेंद्र मोदी से अगर प्रॉब्लम है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो देश की जनता बनाती है ना। अब देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। मेरा निवेदन यह है कि राम प्रधानमंत्री जी के भी हैं, राम विवेक श्रीवास्तव जी के भी हैं, राम आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के हैं, राम सबके हैं। अब यही तो अमित शाह कह रहे हैं कि देश का माहौल राममय है और बीजेपी ने राम काज के लिए बहुत कुछ करा है। समर्थन करना, राम राम कह के अभिवादन करें लोगों का। राम का नाम ले उसका समर्थन करो। जी एक चीज इंपॉर्टेंट है, असीम वकार वेट कर रहे हैं। असीम वकार, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू करा मिलिंद देओड़ा साहब का भी, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने बोला कि मोदी को बुरा भला कहना कुछ कांग्रेस नेताओं को पसंद आता है। लड़ाई मोदी से है या लड़ाई राम मंदिर से कर लेनी है? आचार्य जी की बात का जवाब। नहीं, ना लड़ाई मोदी से है, ना लड़ाई राम मंदिर से करना है। लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था को बदलने की। लड़ाई है भारत में एक सच्ची और अच्छी सरकार लाने की। मुझे तो नहीं लगता कि लड़ाई मोदी से है। मुझे लगता है कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उससे है। अब आचार्य जी से आप इतनी देर से पूछ रहे हैं, आचार्य जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और आचार्य जी कांग्रेस का भी विरोध कर रहे हैं और आचार्य जी चारों शंकराचार्यों के साथ भी नहीं खड़े हैं। आचार्य जी सनातन के साथ भी नहीं है और राजनीति करने वाले लोगों के साथ भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा आचार्य जी कहना क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मुझे आचार्य जी पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए थी, लेकिन मुझे तो ये समझ में आया, मुझे तो इतने दिन में ये मालूम था कि जो सनातन परंपरा है उसमें जो शंकराचार्य है चारों पीठों के, इनकी ज्यादा वैल्यू है। लेकिन आज हालात भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे पैदा कर दिए हैं कि पूरे देश में जो अपने को हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, वो पूरी ताकत लगाकर शंकराचार्यों का विरोध कर रहे हैं। पर किस शंकराचार्य? देखिए, एक शंकराचार्य को छोड़कर सवाल पूछा, एक शंकराचार्य को छोड़कर बाकी 3 शंकराचार्य ने कोई विरोध नहीं करा है। मेरे पास तो चिट्ठी है बकायदा। उन्होंने चिट्ठी बोली कि कुछ लोग मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, कुछ लोग गलत जानकारियां दे रहे हैं, हम राम काज में साथ हैं। और जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है। एक मिनट, विवेक जी शांत। एक सर जी, संजय राउत का भी आपने बयान चलाया जी, संजय राउत साहब का बयान चलाया। उन्होंने कहा कि जो गर्भगृह था वहां पर मंदिर नहीं बना है, वहां से हटा के बनाया गया है।
अब अगर संजय राउत साहब की बात सच है तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जब आपको गर्भगृह में मंदिर नहीं बनाना था तो हमारी मस्जिद क्यों तोड़ दी, हमारी मस्जिद क्यों ले ली? ये संजय राउत साहब से पूछेगी, उनके पास इंफॉर्मेशन कहां से? और अगर उनकी इंफॉर्मेशन सही है तो सवाल बनता है फिर। 140 करोड़ का देश है, कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। आपको लगता है कि कोर्ट का अगर आदेश हुआ है और 550 साल की हिंदू पक्ष ने लड़ाई लड़ी है, वो मंदिर गर्भगृह पे नहीं बनाएगा, कहीं और बनाएगा? मतलब ये तो आप खुद भी लॉजिकली सोचिए। क्यों नहीं अमीश भाई, क्यों नहीं अमीश भाई, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे जी। आप क्यों गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं? कौन सी लड़ाई आपने 550 साल की लड़ ली? कौन से आदेश में लिखा हुआ है कि राम जन्मभूमि, कोर्ट ने मान लिया कि राम जन्मभूमि है? कहां पे, कौन से पन्ने पे लिखा है कि कोर्ट में साबित हो गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है? नहीं, कौन से पन्ने पे लिखा है? कहां कोर्ट ने ये 2049 में? नहीं, आपकी बातें कई आपकी बातें हमेशा लॉजिकल रहती है, लेकिन एक तो बताइए, कोर्ट ने ये भी तो नहीं कहा कि ये मंदिर ये जमीन हम मंदिर को नहीं देंगे, मंदिर ट्रस्ट को ही तो सौंपी ना जमीन। राम जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट को तो जमीन सौंपी ना। नहीं, देखिए अब जमीन की लड़ाई समाप्त हो चुकी है। वहां देखिए भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, उसका इस्तेमाल देश कर रहा है, इसलिए वो विषय नहीं। बात तो आने दीजिए, मेरी बात। जी अरे मेरी बात तो आने बिल्कुल आए आपकी मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जी। सुनिए सर जी, उन्होंने कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो रामलला विराजमान के पक्ष में दिया है, कब्जे के आधार पे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके समझिए बात को मेरी। जी मैं प्रेम शुक्ला से जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला, कब्जे के आधार पे प्रेम शुक्ला देखिए, ये न्यायालय ने माना है जी। मैं कह रहा हूं कि अब ये विषय नहीं है, इसलिए इस विषय पर हम नहीं आएंगे। प्रेम शुक्ला, मेक योर पॉइंट। देखिए, अयोध्या में बाबर के बाप की तो कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, बाबर ने वहां कोई वक्फ तो किया नहीं था। के मोहम्मद जो सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, एएसआई के डायरेक्टर, उन्होंने पाया कि वहां पर बाबरी के नीचे, एएसआई के डायरेक्टर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद की जो रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट हुई, उसमें यह पाया गया कि बाबरी के नीचे मंदिर का ढांचा था, उसमें मूर्तियां थी। ये असीम वकार साहब बता दे, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। नहीं, गलत बात है। अगर ये एएसआई की रिपोर्ट साबित हो गई तो आपके न्यायालय के जो आदेश था उसमें किस पन्ने पे लिखा है? साबित है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी साबित है। अरे भाई, कौन से पन्ने पे लिखा है? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। पढ़ लीजिए, साबित है। ये सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए ना। अब मैं पन्ना लेके आ नहीं आया हूं, लेकिन मैं चाहिए तो भेज दूंगा। नहीं लिखा है प्रेम भाई, आपकी इच्छा होगी तो पन्ना भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा। प्रेम भाई, नहीं लिखा है, समझिए बात को मेरी। मैं पन्ना भेज दूंगा, मैं कह रहा हूं भाई। असीम भाई, मैं कह रहा हूं पन्ना भेज रहा हूं, मैं पन्ना भेजने के लिए तैयार हूं। मैं धैर्य रखिए आप। उसमें यह लिखा है कि सन 1200 ईस्वी से सन 1528 ईस्वी तक। अरे फिर आप जबरदस्ती 1200 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक उस जमीन पर जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वो समतल थी। ये विषय, मुझे लगता है कि ये गलत विषय पर हम जा रहे हैं। ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। मैं रुक करता हूं। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ भी हैं, वो लंबे अरसे से वेट कर रही है। प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन। प्रियंका, मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है। प्रियंका, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि देश का माहौल राममय हो गया है, और एक तरफ हमने देखा इंडिया अलायंस की पार्टनर है कांग्रेस के एक मंत्री का बयान आया। क्या आपको लगता है ये बयान सोशली भी नुकसान पहुंचाते हैं समाज के अंदर, जिस तरह का बयान दिया कांग्रेस के मंत्री ने कर्नाटक? अमीर जी, मुझे लगता है सबसे पहले अमित शाह जी को अपने ही हाउस को इन ऑर्डर करना चाहिए। उनके अलायंस पार्टनर हैं ओपी राजभर, उनके अलायंस पार्टनर है जितन राम मांझी, उनके अलायंस पार्टनर है संजय निषाद। और देखिए उन्होंने रामायण को लेकर और राम जी को लेकर कितने विवादित बयान दिए। उनके डेप्यूटी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, वो तो कहते हैं सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, कहते हैं कि राम दशरथ पुत्र नहीं थे। तो ये जो मतलब हम लोग एक पॉजिटिव राजनीति की तरफ चले। और मैंने ये बयान अभी सुना नहीं है, आप ही शो पे बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, तो मैं उस पर तभी टिप्पणी कर पाऊंगी। बट मुझे लगता है कि अमित शाह जी को इन सार्वजनिक बयानों पे जो उनके अपने अलायंस पार्टनर ने राम जी के विरोध में दिए हैं, मुझे आपके मंत्री राजेंद्र गौतम के बयानों पर भी कोई टिप्पणी आ जाए
कि राजेंद्र जी गौतम जो जी, गालियां देते हैं लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार टक्कर का ये एडिशन जारी रहेगा और एक बड़ी खबर के साथ हम वापसी करेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। अयोध्या बीते कई दशकों से चर्चा का विषय बनी रही है। आज चारों तरफ अयोध्या की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में पधार रहे हैं। यानी अयोध्या की चर्चा आज पॉजिटिव एटीट्यूड से हो रही है। लेकिन एक दौर वो भी था जब अयोध्या का नाम लेना पाप बना दिया गया था। अयोध्या के साथ अछूतों की तरह बर्ताव होता था। अयोध्या की बात करने वालों पर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगा दिया जाता था। सरकारें गिरा दी जाती थी। आरोप लगते रहे कि सैकड़ों सालों तक अयोध्या के मामले को कांग्रेस की सरकारों ने सियासत में अटकाए, लटकाए और भटकाए रखा। और अदालतों में भी कांग्रेस की परोक्ष यानी इनडायरेक्ट आर्मी इस कोशिश में जुटी रही कि रामलला का वनवास इस कलयुग में कभी खत्म ना हो पाए। यानी वो दौर अयोध्या के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड वाला था। लेकिन उस दौर और इस दौर में एक समानता आज भी है और वो ये है कि अटकाने, भटकाने और लटकाने वालों की फौज आज भी उसी काम में लगी हुई है। पहले पूरा विपक्ष कहता था कि मंदिर बनाने में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है क्योंकि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। हालांकि ये लोग बड़ी चालाकी से ये भूल जाते हैं कि राम मंदिर आंदोलन देश में किस पार्टी ने शुरू किया था। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा तो उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार के मुखिया यानी कल्याण सिंह की अपनी कुर्सी चली गई थी। ये लोग ये भी छिपा जाते हैं कि किसने एफिडेविट देकर कोर्ट में राम को काल्पनिक बताया था। कांग्रेस ने बताया था। लेकिन जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एक सुर में सुप्रीम कोर्ट की बात करने लगता है। ठीक इसी तरह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चाएं जब शुरू हुई तो कहा गया कि राम तो सबके हैं, न्योता मिलेगा तो जरूर जाएंगे। और अब जब न्योता सबको लगभग मिल गया है, सबके सुर एक बार फिर बदल गए हैं। आरोप है कि पूरा विपक्ष एक बार फिर से लटकाने भटकाने वाली पॉलिसी पर लौट आया है क्योंकि अब यही विपक्षी नेता कह रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है और वो इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। अब न जाने ये विपक्षी नेता खुद कंफ्यूज है या खुद को कंफ्यूज दिखाना इनकी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मजबूरी है। ये एक अबूझ पहेली बनी हुई है व्यूअर्स, क्योंकि अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बीजेपी का है तो मंदिर के निर्माण का क्रेडिट बीजेपी से ये लोग कैसे छीन पाएंगे। और अगर राम मंदिर बनने में बीजेपी का कोई योगदान ही नहीं है तो मंदिर के आंदोलन का क्रेडिट उनसे नहीं छीना जा सकता। और अगर मंदिर आंदोलन बीजेपी का है तो राम काल्पनिक बताने वाले, सनातन को खत्म करने की बात करने वाले, श्री रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताने वाले अपना मुंह जो है वो किसे दिखाएंगे और कहां छिपाएंगे। शायद इसी वजह से विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा के सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से बच रहा है, डर रहा है। इनका डर है कि वहां पर पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी। इसकी हमने बानगी देखी जब राम भक्त चिढ़ गए, जब कांग्रेस के नेता वहां पर पॉलिटिकल यात्रा निकाले। फिलहाल CNBC आवाज के टक्कर में आज इतना ही। टक्कर का मंगलवार एडिशन फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।